जो कुछ पिछले चंद दिन से जारी है और ख़ासतौर पे कल से जो इसमें तेज़ी आई है, क्या हम ये समझ लें कि सियासी इस्तेहकाम के लिए आज भी आप लोग मुकालमे पर यकीन रखते हैं, या जो कुछ कल हुआ आज हो रहा है आइंदा भी मुस्तकबिल में ये जारी रहेगा और कोई मुज़ाकरात वाली चीज़ नहीं हो सकती? मुज़ाकरात पर यकीन ना रखे, ये तो बानी तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी है, मैं ना मानूं वाली इतनी रिजिड पॉलिसी उनकी, और जिसकी वजह से सियासत में इख्तलाफ हुआ करता था, वो इख्तलाफ फिर तब्दील होकर सियासत में तलखी बना और आज उन्होंने सियासत में दुश्मनी की बुनियाद जो है वो रख दी है। हम बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो बाहर सियासत कर रहे हैं, अगर एक शख्स सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो सज़ा काट रहा है जेल में, मैं पिछले 3 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ, जब भी मुझसे बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की बात की जाती है तो राना साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने तो 2-3 दिन पहले मौक़िफ़ सामने लेकर आए, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने 2 हफ्ते कबल भी यही बात की कि अगर एक शख्स को अदालत सज़ा देती है और वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट जो है वो एक आज़ाद शहरी की तरह कैसे हो सकते हैं, उसके बराबर कैसे हो सकते हैं। और अगर वो शख्स जेल में बैठकर कहे कि मैंने अपनी सियासी जमात चलानी है, मैंने एजुटेशन करनी है, मैंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कॉल देनी है, मैंने कैबिनेट बनानी है और ये सारे काम मैंने करने हैं और रियासत से मैंने टकराव भी करना है, रियासत के खिलाफ मैंने एक नैरेटिव भी बनाना है, ट्विटर के ऊपर मैंने रियासत के खिलाफ एक बयानिया भी बनाना है, तो मुझे आप बताएं कि भला कैसे जो है रियासत उसे अलाउ करेगी कि वो सियासी मुलाकातें करे और उन सियासी मुलाकातों की कॉस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे करे और फेडरल गवर्नमेंट पे दोबारा चढ़ाई हो। तो जब तक जो है बानी तहरीक इंसाफ अगर ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली से मिलना है, उनका बुनियादी इंसानी हक है, बिल्कुल उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो किसी भी अपने कॉलीग से मिलें या किसी अपने जूनियर से मिलें और सियासी जमात चलाएं और उसके बाद जो है वो लोग बाहर आकर सियासी बात करें और सियासी बात के जवाब में मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। मेरे ख्याल से ये इजाजत तो कोई कानून नहीं देता। ठीक है, लेकिन हुज़ैफा साहब ऐसा अचानक क्या हुआ कि मुलाकातें तो पहले भी जारी होती रही, फैमिली से भी हुई, वकीलों से भी हुई, उनकी लीगल टीम से भी हुई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले महीने से या इस महीने के आगाज से मैं अगर कह लूँ कि सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं? किसी एक तरफ तो मुलाकात होनी चाहिए, ये सारी मुलाकातें बंद करने के पीछे क्या हिकमत है? नहीं, देखिए हमने बहुत कोशिश की कि मामलात इस नहज पर ना जाएं और नज़रअंदाज भी हम करते रहे, और आपको याद होगा कि बदतरीन हालात भी रहे 9 मई के बाद भी, इवन के जब ये पाबंद सलासुल थे तो फैमिली को मिलने दिया जाता रहा, इवन के इनकी बेगम साहिबा पे बड़े सीरियस केसेस थे, उसमें इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी ये हो कि पिछली दफ़ा 26 नवंबर को जो कुछ नहीं हो सका वो इस 26 नवंबर को मैंने कामयाब करना है, आप एक ऐसा वज़ीर आला लगाएं जो कहे कि मैंने मरकज़ के अगेंस्ट जाना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसकी सपोर्ट करनी है और मरकज़ के साथ कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना है, तो मुझे आप ये बताएं कि हमारा सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अगर बानी तहरीक इंसाफ ने मुलाकात करनी है फैमिली से, वो 2 नहीं 4 मुलाकातें कर लें हफ्ते में, हम कराएंगे उनको। अगर जेल में तमाम सहूलियात दी हुई हैं, 6 कमरे दिए हुए हैं, बाहर से खाना अलाउ है, मुशक्कती दिए हुए हैं 2, तो उनके फैमिली के 2-4 लोगों से मिलवाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उनके सारे लोग वो ये कहें कि हमने जेल से तहरीक शुरू करनी है, तो आपने कौन सी तहरीक शुरू करनी है? करप्शन केस में आपको सजा हुई है, आपको रिहा अदालत ने करना है, तो क्या आप चाहते हैं कि अडियाला के बाहर कोई 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाए? इस तरीके से तो कोई भी जो है बंदा जिसके पास मैन पावर हो, कोई 302 का कातिल भी कल कहेगा कि मेरे साथ पूरा गांव मौजूद है, गो मैंने एक मर्डर किया लेकिन मेरे इंसानी हकूक जो है वो मुअत्तल हो रहे हैं, और गांव का 20,000 बंदा अगर आ जाए डेरा गाजी खान की जेल के बाहर, तो क्या हम बंदा रिहा कर देंगे? देखिए बात ये कि नैरेटिव ये दे क्या रहे हैं? क्या बानी तहरीक इंसाफ जेल से बैठकर ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ आप बैठे पार्लियामेंट में एक मुस्बत रोल प्ले करें? जो बंदा भी हुकूमत से बातचीत करने की कोशिश करता है ये उसको जमात से निकाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर जब एग्रेशन कर रहे थे तो ये उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, जब उन्होंने नेगोशिएशंस की बात की इन्होंने फारिग कर दिया। बैरिस्टर गोहर असेंबली फ्लोर पर क्या कर रहा है, मुज़ाकरात करें, लेकिन इन्होंने मुज़ाकरात से रोक दिया। इरफान सदीकी साहब मरहूम और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी, दरमियान से लोग उठकर चले गए। इनसे कभी आप ये तो पूछे कि भाई आपको सजाएं, जेल में जो आप बैठे हुए हैं 14 साल करप्शन केस में सजा है, इसकी अपील हाई कोर्ट ने लेनी है, हाई कोर्ट ने आपको रिहा करना है कि मियां नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर फैसले कर रहे थे सियासी, वो भाई मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया था, उसके बाद वो लंदन गए थे,
उसके बाद भी जब लंदन से वापस आए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया इमीडिएटली। आप इसी कोर्ट से रिहाई कर लें, आप जो मर्जी करें। लेकिन हमारे खिलाफ अभी भी तो अदालत के हुक्म है ना, अभी मार्च से ऑनवर्ड अदालत का हुक्म ले लेके वो फिर रहे हैं। मुलाकातें तो अब देखिए ना, कभी होती कभी नहीं होती, किसी से होती किसी से नहीं होती, ये इल्जाम तो चल रहे हैं। जी जी सिल्वा साहिबा, एक तो बात है कि अदालत का हुक्म वाजे है कि जो इनका हक है वो इन्हें दिया जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक इनकी 2 मुलाकातें कराई जाएं। इनके कंडक्ट को देखना जेल सुपरिटेंडेंट का काम है। जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसका कंडक्ट ये है कि वो मुलाकातें कर कर ये बताना चाहता है कि आप मुज़ाकरात करें तालिबान से जाकर, ऑपरेशन ना करने दें। वो ये कहता है कि इस्लामाबाद पे फाइनल कॉल की चढ़ाई दें। वो ये कहता है कि आप अब इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा उसका राइट है जो उसको ये हक देता है कि वो जेल से बैठकर एक जमात की सरबराही करे, जबकि जब वो खुद मुल्क का वजीर आजम नहीं बना था, वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है साकिब निसार की अदालत में गए और मियां साहब के कलम से जो लोग सेनेटर बने थे, टिकट जारी हुए थे, उसने उन्हें डिस्क्वालीफाई कराया। यानी वहां आप इस पॉलिसी पे चल रहे थे और आज जब आप खुद जेल में कैद हैं, जेल में आसिफ अली जरदारी भी कैद हुए हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा भी गई हैं जिया दौर में, मियां नवाज शरीफ भी गए हैं, शहबाज साहब भी गए हैं। कभी किसी बंदे ने जेल से जाकर ये नहीं कहा कि मैंने सजा हो चुकी है, मैं फिर भी अपनी सियासी जमात चलाऊंगा और सियासी जमात के जरिए मैं रियासत पे हमले करवाऊंगा। ये कभी किसी ने नहीं किया। ये चीजें छोड़ दें, मुलाकातें करते रहें बिल्कुल, और अपने जो ट्रायल है उसको फेस करें। अगर हाई कोर्ट इन्हें रिहा करती है, ये बाहर होकर बाहर आते हैं, सजा सस्पेंड होती है, ये जमात बिल्कुल चलाएं अपनी। अब अभी हुज़ैफा साहब डिलेमा एक और भी है ना। अभी आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो एक शख्स जेल में बैठ के तहरीक चलाने की बात करेगा या मुल्क के अंदर जो है वो नुकसान मुल्क को पहुंचाने की बात करेगा, ये इस किस्म का कोई हथकंडा करेगा, तो उससे मुलाकातें कैसे हो सकती हैं। कुछ रोज़ पहले सुहेल आफरीदी साहब ने जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के नाम एक ख़त तहरीर किया तो उनसे ये उन्होंने कहा कि उन्हें इजाज़त दी जाए, तो उसके ऊपर उनके बिहाफ पे अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से जवाब आया था कि वो किसी पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं करती, कि जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है, ये जेल कवानीन के मुताबिक है। अब हमें ज़रा ये समझाए कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद करवाई गई है या जेल सुपरिटेंडेंट अपने कानून के तहत ये मुलाकातें नहीं होने दे रहा। दर हकीकत ये ताकत कहाँ से इस्तेमाल हो रही, आपकी तरफ से हो रही है या जेल हुकाम की तरफ से हो रही है? नहीं, जेल हुकाम जो है वो हुकूमत के मातहत ही होते हैं, कानून पे मबनी वो फैसले कर रहे हैं रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, और उनके उस फैसले को ज़ेर सेक्रेटरी होम पंजाब की एंडोर्समेंट हासिल है और सेक्रेटरी होम पंजाब हमारी हुकूमत के मातहत है, पंजाब हुकूमत के। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हमने रुकावट डाल दी है। हाँ, जो फैसला जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने किया है, जो उनकी इनपुट है, उसको हम एंडोर्स जरूर कर रहे हैं और उसको हमारी पूरी बैकिंग हासिल है और उनके फैसले को पूरी प्रोटेक्शन हासिल है हमारी। ठीक है। अब ये जो रिफ्ट वाला मामला है, सुहेल आफरीदी साहब 8 मरतबा आए, उनके साथ उनके पूरे वज़रा थे, उनकी पूरी टीम थी, वो 8 मरतबा आए, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हमने ये भी देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब के चैम्बर के अंदर जो PTI का डेलीगेशन है, गौहर साहब गए और ये सारे लोग गए, इन्होंने मुलाकात की और उनसे ये कहा कि आप मुआवनत करें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अब जो हकीकी मुखालफत का या कन्फ्रंट्रेशन का रवैया हमें नज़र आता है, वो फेडरेशन और KP लीडरशिप के दरमियान है या ओवरऑल PTI के लिए ये सोच हमें फेडरेशन की सतह पर नजर आती है? नहीं, कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन का रवैया नहीं है। और PTI के जो लोग पार्लियामेंट में हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, PTI के वोटर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का मामला मैंने आपके सामने रख दिया कि जब तक कोई सजा याफ्ता मुजरिम है वो अपनी फैमिली से मिलें, वकीलों से जरूर मिलें, लेकिन अगर वो जेल से बैठ के सियासी पैगामात बाहर भेजेंगे और उनके पैगामात गलत ट्रांसलेट होंगे और उससे रियासत के अंदर एजिटेशन बढ़ेगी, जो बाकी 26 करोड़ लोग हैं उनकी जिंदगियां खतरे में डलेंगी, वो इस्लामाबाद पे मरो और मार दो की पॉलिसी के तहत फाइनल कॉल देकर चढ़ाई करेंगे, तो फिर जाहिर है हम ना मुलाकात होने देंगे और ना ये पॉलिसी चलने देंगे।